दुनिया भर में 1 जनवरी को साल नौ का आगाज होता है, लेकिन यह हमेशा से साल का पहले दिन नहीं था। कैलेंडर में जनवरी पहला महीना और इसकी 1 तारीख साल का पहले दिन कैसे बने, इस सवाल का जवाब कदीम रोम की तारीख से मिलता है। आज दुनिया के अक्सर ममालिक में ग्रेगोरियन तकवीम या कैलेंडर राइज है। इस कैलेंडर को पहली मरतबा कैथोलिक पोप ग्रेगोरी ने अक्टूबर 1582 में मुतारफ कराया था। इस तकवीम में सूरज के गिर्द जमीन के चक्कर मुकम्मल होने की मुद्दत को 1 साल करार दिया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर 46 कबल मसीह में रोमन फरमानरवा जूलियस सीजर के बनाए गए जूलियन कैलेंडर से पहले मिलता जुलता है। इसमें अक्सर महीनों के नाम भी रोमी असातीर के किरदारों पर हैं, लेकिन आज के बरखिलाफ इब्तदाई रोम दौर में साल में 10 महीने और 304 दिन होते थे और साल का आगाज मौसम बहार की आमद के साथ मार्च में होता था। वक़्त और तारीख से मुतालिक मालूमात फराहम करने वाली वेबसाइट टाइम एंड डेट के मुताबिक रोम के बानी तस्वर होने वाले दास्ताने किरदार रोमनस ने रोम में राइज इस कैलेंडर का आगाज किया था। बाद अज़ां 8वीं सदी कबल मसीह में नोमो पोमोलेस नामी रोमी शहनशाह ने साल में जनवरी और फरवरी के महीनों का इजाफा किया, लेकिन जनवरी में 29 दिन मुकर्रर किए गए थे। एक दौर ऐसा भी आया जब सदियों से राइज ये कैलेंडर सूरज की गर्दिश के साथ हम आहंग नहीं रहा। इसमें मौसम की तब्दीली और फसलों की काश्त वगैरह के औकात का दुरुस्त अंदाजा लगाने में मुश्किल पेश आने लगी। रोमी फरमानरवा जूलियस सीजर ने रियाजी और फल्कियात के माहिरीन से मशवरा करके 46 कबल मसीह में इस कैलेंडर में तब्दीलियां की और जूलियन कैलेंडर मुतारफ कराया। जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर में जनवरी के अयाम 31 कर दिए और लीप ईयर का निज़ाम भी मुतारफ कराया। आगाज का देवता मुख्तलिफ तारीखी हवालों से मालूम होता है कि 150 कबल मसीही में सल्तनत रोम में इंतजामी वजूह की बुनियाद पर राइज कैलेंडर में जनवरी को साल का पहला महीना मुकर्रर किया गया। ताहम बाज़ मर्रखीन के मुताबिक जूलियस सीजर ने किसी भी काम के आगाज के देवता जेंस के नाम से मौसूम महीने जनवरी को साल का पहला महीना और 1 जनवरी को साल का पहला दिन करार दिया। रोमी असातीर में देवता जेनस के 2 चेहरे हैं, जिनमें से एक का रुख आगे और एक पीछे की जानब है, यानी ये बेक वक्त मुस्तकबिल और माजी की जानब देख रहा है। रोमी साल के आगाज पर देवता जेनस के चढ़ावे के लिए जानवरों की कुर्बानी और तहाइफ का तबादला किया करते थे। अलबत्ता 5वीं से 15वीं सदी ईस्वी के दौरान यूरोप में जनवरी के बजाय मसीही रवायात के मुताबिक अहम तारीखी 25 दिसंबर और 24 मार्च की तारीखों को नए साल का जश्न मनाया जाने लगा। ताहम 1582 में कैथोलिक चर्च के सरबराह पोप ग्रेगोरी ने 1 जनवरी को एक बार फिर साल का पहला दिन करार दिया। जश्न का आगाज दुनिया में भले ही अक्सर ममालिक में राइज ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी से नए साल का आगाज होता है, लेकिन दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में तकवीम और नए साल के आगाज की दीगर रवायात की सदियों पुरानी तारीख है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के मुताबिक मालूम तारीख में 4000 साल कबल मसीह में इराक में बाबल की तहजीब में सबसे पहले साल लेनो का जश्न मनाने के आसार मिलते हैं। साल के आगाज का यह जश्न मौसम बहार के आगाज के बाद पहला चांद नजर आने पर मनाया जाता था। इस त्यौहार को अकीतो कहा जाता था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यह मार्च के वस्त का दौर बनता था। 2000 साल कबल मसीह में इराक के शमाल में अशूरी सल्तनत में मौसम खज़ां के आगाज पर सितंबर में नए साल का आगाज किया जाता था। नए साल के रसूमात नए साल की आगाज पर रवायती पकवान तैयार करने, आतिशबाजी और खुसूसी गीत गाने की रवायात के अलावा नए साल के लिए अज़ाइम का इजहार भी एक मकबूल रवायत है। रवायत के आसार भी 4000 साल कबल बाबल की तहजीब में मिलते हैं। वो सीधा कदम
आगे बढ़ाकर नए साल में खुदा को राजी करने, कर्ज की अदायगी और खेती बाड़ी के लिए मुस्तआर लिए गए सामान वापस करने जैसे अज़ाइम और अहदाफ का इजहार करते थे। जदीद दौर में अमेरिका की शहर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में साल नौ के आगाज के लिए एक दिवहैकल गेंद को गिराना नुमायां तरीन रवायत बन चुकी है। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के मकबूलियत को देखते हुए अमेरिका के दीगर शहरों में इसी तर्ज पर टाइम स्क्वायर बनाए गए हैं, जबकि दुनिया के कई ममालिक में साल नौ का जश्न मनाने के लिए इज्तिमाआत होते हैं। तोहमात और तस्वुरात। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के मुताबिक मुख्तलिफ तहजीबों में नए साल के जश्न के लिए अलग अलग मौसमों और महीनों का इंतखाब भी किया जाता है। मसलन जनूबी भारत में तमिल बाशिंदे सर्दियों में नए साल का जश्न मनाते हैं। तिब्बत में यही जश्न फरवरी और थाईलैंड में मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है। साल नौ के आगाज पर अहल खाना और दोस्तों के साथ मिल बैठने को भी कई सकाफतों में बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि वहाँ ये तस्वर भी पाया जाता है कि साल के आगाज में घर में कदम रखने वालों का ताल्लुक मेजबान की खुशबख्ती या बदकिस्मती से होता है। इसी तरह कई कल्चर्स में यह तस्वर भी आम है कि आप साल के पहले दिन जो काम करेंगे वो आपके साल भर की सरगर्मियों पर असर अंदाज होगा। रोमी तकवीम और आज दुनिया में राइज ग्रेगोरियन कैलेंडर सूरज की हरकत के हिसाब से मुरतब किए गए हैं, जबकि दुनिया में कई तहजीबें ऐसी हैं जिनमें माह साल का हिसाब चांद के एतबार से किया जाता है, इसलिए इन्हें कमरी तकवीम भी कहते हैं। कमरी साल पर अमल करने वाली तहजीबों में 1 जनवरी के बजाय अपनी अपनी तकवीम के एतबार से साल का आगाज किया जाता है। यहूदियों के कमरी साल के आगाज को रविश हसाना या रासुसना कहा जाता है, जिसका लग़वी माना मफ़हूम भी साल की इब्तिदा है। कमरी साल के महीने तशरी या तशरीनुल अव्वल की 1 तारीख को नए साल शुरू होता है। इस्लामी कमरी तकवीम में आम तौर पर 354 दिन होते हैं और इसके 12 महीनों में मुहर्रम पहला महीना है। चीन में भी कमरी तकवीम राइज है और वहां साल के आगाज का जश्न आम तौर पर जनवरी के इख्तिताम या फरवरी के शुरू में मनाया जाता है। कदीम ईरानी तहजीब में भी मौसम बहार में साल नौ का जश्न मनाया जाता था, जैसे नौरोज का नाम दिया गया था। नाम ही से जाहिर है कि इससे मुराद नया दिन है। ये त्यौहार हर साल 21 मार्च को आता है और ईरान, अफगानिस्तान, इराक, वस्ती एशिया के ममालिक, भारत और पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी हिजरी साल का आगाज मुहर्रम और हरम की पहली तारीख को होता है, जबकि ईस्वी साल की इब्तिदा 1 जनवरी को होती है। इस्लामी तारीख गुरूब आफ्ताब के वक्त तब्दील होती है और ईस्वी तारीख निसफ शब यानी रात 12 बजे तब्दील होती है। दुनिया भर में एक गलत रवायत फरोग पा चुकी है, वो ये कि 31 दिसंबर की शब न्यू ईयर नाइट मनाने के नाम पर तूफान बदतमीजी बर्पा किया जाता है। बलखसूस नौजवान तो कुछ ज्यादा ही आपे से बाहर हो जाते हैं। रक़स व सुरूर की होश रुबा महफिलें बड़े एहतमाम के साथ सजाई जाती हैं, जहां शराब और मुख्तलिफ तरह की नशो और जुए का इंतजाम होता है। रात के 12 बजते ही करोड़ों रुपए आतिशबाजी में झोंक दिए जाते हैं। हवाई फायरिंग की जाती है। मन चले नौजवान मोटरसाइकिलों से सिलेंसर निकाल कर कारों में लगे हुए डेक पर कान फाड़ आवाज में गाने चलाकर टोलियों की सूरत में सड़कों पर उधम मचाते और लोगों का सुकून बर्बाद करते हैं। कई नौजवान वल विले करते हैं, लुक़्मे अजल बन जाते हैं। अफसोस, इस उम्मत के करोड़ों रुपए सिर्फ एक रात में जाया हो जाते हैं। खुशियां मनाने के नाम पर अल्लाह ताला की नाफरमानियां करके अपने कंधों पर गुनाहों का बोझ जाता है। इस रात में कई लोग जहरीली शराब, हवाई फायरिंग, एक्सीडेंट और आग में जुलूस कर हलाक हो जाते हैं। सवाल यह रहा कि नया साल किस तरह मनाएं। ये सब कुछ ना करें तो हम नया साल किस तरह मनाएं, तो इसका अंदाजा ये भी हो सकता है कि हर इस्लामी और ईस्वी साल की आमद पर एक दूसरे को दुआएं खैर दें कि आने वाला साल आपके लिए बाबरकत हो। अपना मुहासबा करें कि नेकियों में इजाफा हुआ या गुनाहों में। हम कौन कौन सी बुरी आदतों को तर्क करने में नाकाम रहे और किन नेकियों की आदत बना सके। क्या किसी को नेकी के रास्ते पर चलने की तरगीब भी दी है। इस मौके पर यूं भी फिक्र की जा
सकती है, यानी अपना मुहासबा किया जा सकता है कि हमारी जिंदगी का मजीद 1 साल कम हो गया है, हम अच्छे या बुरे इंजाम की तरह बढ़ रहे हैं। इस मौके पर सच्ची तौबा करके आइंदा साल के हवाले से अच्छी अच्छी नीयतें कर ली जाएं कि मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी वाले कामों से बचूंगा और इनको राजी करने वाले काम करूंगा।